वास्तुशास्त्र का क्रम चल रहा है। ये पाठ नंबर 3। इससे पहले जिस स्थान में, जिस भूमि में हमने भवन बनाना है या मकान बनाना है या कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य किया जाना है, उसका हमने भूमि की दिशाओं का परीक्षण कर लिया है और वहाँ पर दिशाएं और दिशाओं के स्वामी तथा दिक्पालों का भी निर्धारण हो गया है। यहाँ पर इस समय जो मुख्य चर्चा का विषय है, मुख्य चर्चा में ये हमने ये भूमि में हम ये जन्म पत्रिका भी यहाँ पर दिखा रहे हैं, जन्म पत्रिका भी दिखा रहे हैं और भूमि की दिशाएं भी दिखा रहे हैं, स्वामी भी दिखा रहे हैं, ग्रह दिखा रहे हैं, नक्षत्र दिखा रहे हैं। इन दिशाओं में ग्रह का क्या योगदान है? ज्योतिष में ग्रह का भूमि, भवन, ये मकान में क्या योगदान है, इस पर चर्चा की जानी है। जैसे उदाहरण के लिए ये पूर्व दिशा के जो स्वामी सूर्य हैं, आग्नेय दिशा के स्वामी शुक्र हैं और दक्षिण दिशा के स्वामी मंगल हैं, नैऋत्य दिशा के स्वामी राहु और केतु हैं, पश्चिम दिशा के शनि और वायव्य कोण के स्वामी चंद्रमा हैं, बुध उत्तर दिशा के स्वामी हैं और गुरु ईशान कोण के स्वामी हैं। अब इन ग्रहों का क्या इस प्रभाव इस पर पड़ेगा? जैसे ये पूर्व दिशा में यदि सूर्य है तो सूर्य यहाँ पर राशियों का भी प्रभाव पड़ता है, नक्षत्र का भी प्रभाव पड़ता है। अब क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे सूर्य है, सूर्य की राशि क्या है? सिंह राशि है। सिंह किस प्रकार की राशि है? सिंह दीर्घ राशि है। दीर्घ राशि इस जन्म पत्रिका में 5 नंबर की राशि यहाँ पर पड़ती है, इस स्थान में ईशान कोण में पड़ती है और 5 नंबर के स्वामी कौन है? सूर्य है। सूर्य इस जन्म पत्रिका में सूर्य यहाँ पर है। ये यहाँ पर जो लिखे गए हैं, ये तो कौन से ग्रह किस दिशा में बलवान होते हैं वो लिखा गया है, लेकिन जन्म पत्रिका में सूर्य इस स्थान पर है, पूर्व और पश्चिम दिशा के बीच में, लगभग उत्तर के आसपास है। किस राशि में है? ये 8 नंबर की राशि में है। 5 नंबर की राशि भी दीर्घ है और 8 नंबर की राशि भी दीर्घ है, क्योंकि 5, 6, 7, 8 ये 4 नंबर की राशियाँ दीर्घ राशि में आती हैं। तो क्या होगा? दीर्घ राशि का स्वामी अगर दीर्घ राशि में ही बैठा हो तो यहाँ पर बड़ी सोच होगी और यदि यहाँ पर कोई व्यावसायिक कंस्ट्रक्शन किया जाए तो उसके दीर्घकालिगामी परिणाम होंगे। एक बात हमने राशि दिखा दी और उस राशि के स्वामी दिखा दिए हैं और उस राशि के स्वामी कौन सी दिशा में बैठे हैं वो दिखा दिया है, दीर्घ दिखा दिया है। अब हम नक्षत्र की बात करते हैं। ये उदाहरण के लिए इस जन्म पत्रिका में, ये जो पत्रिका दी गई है, इस जन्म पत्रिका में मैं जन्म का जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो व्यवहार है वो योग है, दान है और शिक्षा है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो व्यवहार है, गुण है और प्रकृति है, वह क्या है? योग है। योग, नियमित उठना, नियमित सोना, नियमित भोजन, नियमित बातें, नियमित वाणी और दान और शिक्षा, एजुकेशन से संबंधित है इस नक्षत्र का गुण। तो हमने क्या देखा? जन्म के समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं वही उसका जन्म नक्षत्र कहलाता है।
तो दो बातें हो गई हैं। हमने यहाँ पर ग्रह इसलिए दिखा रहे हैं इस कंस्ट्रक्टिव वर्क में क्योंकि ग्रह दीर्घ राशि में है या ह्रस्व राशि में है या सम राशि में है। दूसरा हम इसको राशि यहाँ पर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि राशि का भी अपना गुण, व्यवहार और स्वरूप तथा प्रकृति होती है। सूर्य, जैसे यहाँ पर सूर्य लिया जाए तो सूर्य क्या है, सूर्य का जो व्यवहार है वो चमक है, तेज है, ऊर्जा है। तो इस स्थान पर यदि इस दिशा में अगर सूर्य पड़ते हैं पूर्व दिशा में अगर सूर्य पड़ते हैं, ये जन्म के समय का है और ये गोचर का है। अब हमने तो जिस समय यहाँ पर कार्य करना है उस समय का गोचर देखना पड़ेगा। तो उस गोचर में सूर्य कौन सी दिशा में पड़ते हैं, इसलिए इस सूर्य को यहाँ पर दिखा गया। एक बात अब इससे पहले आग्नेय कोण में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इससे पहले बातें हो गई हैं। इस समय हमने ईशान कोण की बात करनी है। ईशान कोण के स्वामी कौन है, गुरु हैं। गुरु का क्या व्यवहार है, ये धन देने वाले हैं, देने वाले हैं, समृद्धि देने वाले हैं और उत्तम वाणी देने वाले हैं, अनुकूल व्यवहार करने वाले हैं और आध्यात्मिक हैं और राजकाज को भी चलाते हैं, क्योंकि राजा का कोई न कोई कुलगुरु होता है। इसीलिए यहाँ पर ये गुरु, यदि इस ईशान कोण में गुरु इसके स्वामी हैं। गुरु क्या है, ग्रह हैं और गुरु का व्यवहार हमने देख लिया है। यदि इस स्थान पर जो बातें बताई गई हैं वो बनाई जाए तो क्या होगा, गुरु इसकी दृष्टि रखेंगे, गुरु इसमें बलवान होंगे और इस क्षेत्र में जो भी बाधा आती है, जो भी दोष पड़ते हैं उसका गुरु निवारण करते हैं। तो क्या होना चाहिए, इस ईशान कोण में भगवान शिव इसके दिक्पाल हैं। ये तो इससे पहले चर्चा हो चुकी है। हमने इस स्थान पर खिड़की और दरवाजे बनाने हैं। ईशान कोण में खिड़की होनी चाहिए, दरवाजे होने चाहिए और इस ईशान कोण में कोई कूड़ा करकट और भारी चीज़ें यहाँ पर नहीं रखनी चाहिए। क्यों, क्योंकि गुरु को ये अनुकूल नहीं पड़ती हैं। भगवान शिव के लिए भी ये अनुकूल नहीं है। तो यहाँ पर दरवाजे होने चाहिए और यहाँ पर खिड़की होनी चाहिए।